राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार अवधि समाप्त हो गई है। इस साइलेंट पीरियड में प्रचार कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार आदि के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता कार्यकर्ता को वो जगह तत्काल छोड़ देना है, वही वहां रह सकेंगे जो उस क्षेत्र के मतदाता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन होटल आदि की भी जांच करेंगे। बाहरी लोगों के मिलने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। इसमें बीमारी की हालत में छूट के लिए मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्णय हो। सभी प्रत्याशी 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट के लिए आवेदन दे दे। उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर 2 कैमरे लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग के माध्यम से इसकी सतत निगरानी जिला से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से की जाएगी। एक रिपोर्ट। फेज 2 में वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन कैंपेन पीरियड 5 बजे से समाप्त हो चुका है। वो उसी क्षेत्र पर कोई भी पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वहां पर वोटर नहीं है, मतलब उसी एरिया का अविलंब खाली करके बाहर अपने अपने एरिया पर चल जाना है। कहाँ पोलिंग होने जा रहा है 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां का वोटर का दौरा अन्य व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो होटल्स वगैरह, मैरिज वाले, ये सब कुछ का चेक करेंगे। इसलिए अविलंब वहां से निकल जाने। साइलेंट पीरियड में कोई भी कैंपेन अलाउड नहीं है, वैसा होगी मतलब उसका संबंध में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड एक्टिविटीज कोई भी नहीं होगा। केवल कमीशन के इंस्ट्रक्शन अंतर्गत क्या अलाउड है वही केवल होगी। आप लोग के माध्यम से ये भी अनुरोध है, सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट के लिए 20 तारीख को 5 बजे तक अपने आवेदन समर्पित कर लें, ताकि उसी का समय पर आरओ निर्गत करा सकते हैं। ये काउंटिंग का 3 दिन का पहले तक करना है, इसलिए 20 तारीख को 5 बजे तक उनका आवेदन समर्पित करना होगा। काउंटिंग आपका 24 जिला पर अपने अपने संबंधित आरओ का मुख्यालय में होगी। 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 14,219 बूथ है। उसमें एक बूथ है एक्सिलरी बूथ है, ये जमदाड़ा में बनाएगी। केवल 57 लेप्रेसी पेशेंट का वोटिंग करने में पहले से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका फोकस करते हुए एक इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए कमीशन से परमिशन लेकर एक बूथ एक्सिलरी बूथ बनाया गया था जमदाड़ा में। उसमें केवल 57 वोटर है, वो भी सब लेप्रेसी पेशेंट है। उनका कॉलोनी में ही बनाया हुआ उसमें, ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी जिला में कहां पर पोलिंग हो रही है, वहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स का व्यवस्था कर दी गई। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहां से देख सकते हैं। लास्ट पोलिंग में बताओ फेज 1 में कुछ एरिया पर थोड़ा शिकायत हुई थी, कहां पर भी कोई भी कैंडिडेट पर्ची वितरण नहीं करना है। उसमें वितरण करने के समय में उनका वो फोटो सिंबल नहीं रहना चाहिए। केवल कमीशन के द्वारा अलाउड केवल प्लेन पेपर में उनका सीरियल नंबर आइडेंटिफिकेशन का केवल रहना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं रहना चाहिए। वो भी व्हाइट पेपर में रहना चाहिए, उसी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। सभी आरओ का निर्देश पहले ही दिया हुआ है। पूर्व में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब उसी का बूथ का दिन में वहां पर लेके नहीं आ सकते। वो इलेक्शन बूथ है आपका, वो बूथ का एरिया से 200 मीटर का बाहर लगाना, वहां पर पार्टी सिंबल, फ्लैग, बैनर नहीं लगाना है। अभी इसी फेज 1 में हम लोग को कुल मिला के
मेल फीमेल मिला के 1.23 करोड़ वोटर्स है, 528 कैंडिडेट है, 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी।